नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में बैंक का ऋण न चुका पाने पर बैंक कर्मियों की धमकियों से परेशान वृद्ध ने खाया जहर। परिजनों ने वृद्ध के भाई व परिवार पर बैंक कर्मियों से हमसाज होने का लगाया आरोप। वृद्ध की हालत बनी हुई है नाजुक। मामला जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मीरापुर साउथ निवासी गुरजीत सिंह व उसकी पत्नी अमनदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता रणवीर सिंह पर प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक का ऋण है, जिसका उन्होंने करीब 2.5 लाख जमा करना बाकी है, जिसको जमा करने के लिए बैंक कर्मी कई बार घर से उठाकर पिता को ले गए हैं तथा घर आकर मुंह काला कर जहर खाकर मारने की बात करते हैं। वे मारने की धमकियां देते हैं। करीब 1 सप्ताह से लगातार दबाव बना रहे तथा चाचा व उसके परिवार ने बैंक कर्मियों से हमसाज होकर पिता की जमीन नाम कराने को स्टैंप साइन कराया है। परेशान रणवीर सिंह 10 बजे घर से बैंक जाने की बात कहे हुए निकले थे, जिन्होंने कहीं जाकर जहर खा लिया, जिसकी सूचना करीब 2 बजे की किसी ग्रामीण ने उन्हें फोन पर दी कि उनके पिता कालागढ़ में रामगंगा किनारे पड़े हैं। सूचना पर जाकर देखा तो पिता बेसुध थे, जिन्हें अफजलगढ़ सीएससी में भर्ती कराया गया। वहीं गुरजीत सिंह ने पुलिस को तहरीर देने की बात कही है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि वृद्ध द्वारा किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है, जिसकी हालत अभी स्थिर है। हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर भेजा जाएगा। वहीं अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। कोतवाल का कहना है कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। हमारा पापा पड़ा है वहाँ, ले जाओ कि क्या हुआ उनको। मैं क्या पता नहीं हमारे को, तो कहाँ मिले? ये कालागढ़ डैम पे मिले सर। ये गंगा का पुल है, वहाँ मिले सर। गाँव कौन सा इनका? ये मीरापुर मोदी वाला है सर। हाँ जी, मोदी वाला जी। ये क्या क्या निकले थे सुबह घर से? ये कह रहे हैं बैंक वालों ने परेशान कर रखा है, हमारे पापा को तंग करके रखा हुआ है उन लोगों ने हमें। कभी तो ठाणे आती है वो औरत, कभी लेके बैंक वालों को बुलाती है। एक बंदा बैंक वाला है जो बैंक मैनेजर के साथ रहते हैं, उन्होंने ये भी बोला कल इनको, हमारे पापा जी को, कि जाके दवाई काला मुंह करके दवाई खा के सो जाओ कहीं दूर जाके। उन लोगों ने ये भी बोला है। हमारी चाची सास हमें रात को सोने नहीं देती, कभी दिन में आती है हमारे घर, कभी शाम को आती है। समय लगभग 3:30 बजे रणवीर सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह निवासी मीरापुर जहर खा करके आए हैं। जैसे इनके परिजनों ने बताया कि इन्होंने जहर सुबह लगभग 10 बजे खाया है और ये जाकर के किसी गंगा किनारे वहाँ से इन्हें मिले हैं। उसके बाद ये इन्हें लेकर के अस्पताल आए हैं। प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया है। अभी मरीज की हालत स्थिर है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर कंडीशन देखते हैं, नहीं तो पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करेंगे। जनपद बिजनौर के किरतपुर में मंदिर के सामने पड़े मिले जानवरों के अवशेष, थाना अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर नगर के जैन चौराहे के पास स्थित विश्वकर्मा शिव मंदिर मोहल्ला चौहानान में 2 दिन पूर्व मंदिर के सामने मीट के कुछ अवशेष डालकर माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया, जिससे संबंध में मंगलवार को हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अवधेश शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल थाना अध्यक्ष मनोज कुमार से मिला और ज्ञापन सौंपा और इस प्रकार की आगे कोई घटना ना हो इसके लिए अवगत कराया। थाना अध्यक्ष को ज्ञापन देने वालों में हंसराज राणा, संगठन महामंत्री तनुज शर्मा, ब्लॉक संयोजक राकेश सैनी, रजनीश चौधरी, ब्लॉक प्रभारी ऋषिपाल सैनी, मंदिर की ओर से विपिन विश्वकर्मा, सेवादार मंदिर डॉक्टर नितिन शर्मा, मुकुल कश्यप आदि मौजूद रहे। किरतपुर से संवाददाता जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र में पब्लिक सेवा समिति के नाम से एक दफ्तर खोला गया है, जिसमें नकली नौकरी का इश्तेहार देकर कुछ गरीब परिवारों की लड़की व लड़के नौकरी करने लगे, जिनको 16 से 40 हजार तक सैलरी का झांसा दिया गया। लेकिन जब कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली तो नौकरी करने वाली लड़कियां थाना किरतपुर में तहरीर देने पहुंची। पुलिस द्वारा आरोपी शहजाद को थाने लाया गया तो खुद ही डीआईजी का ड्राइवर बताकर रसूख दिखाने लगा। फटकार लगने पर युवतियों की सैलरी बकाया होने की बात कबूल करने लगा, लेकिन युवतियों ने बताया कि आरोपी व उसका साला आए दिन सैलरी मांगने पर गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं और खुद को कभी सीबीआई का अधिकारी बताते हैं तो कभी डीआईजी का ड्राइवर बताते हैं। फिलहाल शहजाद ने थाना किरतपुर में पूछताछ की जा रही है। देखना यह होगा कि इस तरह के ठगों पर किस प्रकार की कार्रवाई हो पाएगी। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत की रिपोर्ट। सर, हम पब्लिक सेवा समिति में काम करते थे किरतपुर में। नगीना चौराहे पे हमारा ऑफिस था, एमआई शोरूम के बराबर में।
वहाँ हम 1 जनवरी से काम कर रहे थे। आज हमें 6 महीने हो गए, हमें अभी तक कोई सैलरी नहीं दी गई है। अगर हम सैलरी के लिए बोलते हैं अपने सर से तो वो हमें आनाकानी करते हैं। अगर हम कॉल करते हैं तो हमें तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कितने लोग हैं लगभग? हम काफ़ी सारे 7-8 लोग हैं। और हम 3 तारीख में अपनी सैलरी लेने गए थे तो उन्होंने अपने साले को बुला करके गाली गलौज कराई हमसे। हैदर नाम का उनका साला है और उसने हमें हमारी औकात तक की बात की है कि तुम्हारी औकात क्या है यहाँ पर। जो सर मैं भी इनके साथ ही पब्लिक सेवा समिति में काम करती थी। इन्होंने मुझे घर पर बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन देने के लिए बोला था और मैं ट्यूशन देती थी। और एक काम किया है और सर इन्होंने किस्तों पे गरीबों से मेरे से पैसे लिवाए हैं जो वो आज मेरे घर पर डेली आते हैं। किस संबंध में आपसे पैसे लिवाए? इसलिए कि सर कोई कार्ड बनवाएंगे जिससे निःशुल्क मतलब बीमारी का जो भी है बिना खर्च के इलाज होएगा। कहीं भी जाएंगे सब फ्री होएगा। और ये बसों में भी यही कह के इन्होंने 3 किस्त ली है मेरे से 200 रुपए की। 30-35 बंदे थे। आज वे मेरे घर पर आए थे। सुबह भी एक लेडीज सो आई थी। और एक काम और इन्होंने सिलाई सेंटर के लिए मेरे से दूसरी से 10,000 रुपये लिवाए हैं। वो गरीब है, इतनी गरीब है, कल बीमार थी वो मेरे साथ आई, आज आ नहीं पाई यहाँ पर। तो आप जनपद बिजनौर के नांगलसोती में आगामी श्रवण कांवड़ मेले का लिए उत्तराखंड और यूपी के अधिकारियों ने समन्वय बैठक आयोजित की। संयुक्त अध्यक्ष उत्तम सुगर मिल नरपत सिंह द्वारा गुलदस्ता भेंट कर किया गया स्वागत। बॉर्डर मीटिंग में उत्तराखंड और यूपी के कई जनपदों के अधिकारी रहे मौजूद। आपको बता दें उत्तम सुगर मिल में आगामी श्रवण कांवड़ मेले को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों ने समन्वय बैठक आयोजित की, जिसमें अधिकारियों ने श्रवण कांवड़ मेले को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए एक दूसरे से अनुभव साझा किए। आज स्थानीय उत्तम सुगर मिल बरकतपुर में बिजनौर मुरादाबाद डीआईजी सलम माथुर द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों की एक बॉर्डर मीटिंग आयोजित की गई है। बैठक में सभी आला अधिकारियों ने एक दूसरे से अपने अनुभव को साझा किया, जिसमें श्रवण कांवड़ मेले को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए डीआईजी सलम माथुर ने बताया कि कांवड़ मेले के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों को संवेदनशील गाँवों में अवैध शराब, एक दूसरे राज्य के बॉर्डर के कच्चे पक्के रास्तों, अराजक तत्वों, गुंडा बदमाशों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। बिजनौर के नांगलसोती से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जैसा मैंने पूर्व बताया था कि कल से हम लोग यहाँ बिजनौर का एक बार रिव्यू कर रहे हैं। एसओ लेवल की कल एक बार मीटिंग की गई थी और ब्रीफ किया गया था और कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी समीक्षा की गई थी। आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यालय शासन स्तर से भी दिए गए हैं। इस संदर्भ में जो भी आवश्यक निर्देश है उसके बारे में और तैयारियों के बारे में कल एसओ लेवल तक इस एक बार मीटिंग की गई। आज मोटा महादेव जो एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उत्तराखंड की तरफ जो रास्ता जाता है जहाँ से कांवड़ का आना जाना है वहाँ पे क्या तैयारी, उसके बाद थाना मंडावली में एक बार रिव्यू करके वहाँ का त्यौहार रजिस्टर इत्यादि का अवलोकन करके अभी यहाँ थाना नांगल में जो ग्राउंड लेवल पे अधिकारी वर्क करेंगे। उत्तराखंड के क्षेत्राधिकारी थाना लेवल पर हमारे यहाँ से सारी टीम और साथ ही में एडीएम सिटी साहब सभी लोग के साथ में बिजनौर के किरतपुर नगर में स्मार्ट पॉइंट सुपरमार्केट का उद्घाटन गैस एजेंसी के मालिक पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाज सेवी देवेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। इसमें पूर्व पंडित प्रभुदत्त डबराल द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सुपरमार्केट के स्टॉप बंधु दिवाकर ने बताया कि सुपरमार्केट में आपको स्टेपल्स, फूड, होम एंड पर्सनल केयर, डेयरी प्रोडक्ट, फल और सब्जियां, फार्मेसी आदि घरेलू सामान बाजार से 50% छूट पर मिलेगा। उद्घाटन के प्रथम दिन सुपरमार्केट के स्टाफ ने ग्राहकों को माता तुलसी की पौध भेंट की। स्मार्ट पॉइंट के स्टाफ प्रतीक, रंजन भास्कर, विकास कुमार, तरुण कुमार, बंटू दिवाकर, धर्मेंद्र, विकुल, त्रिलोक, वरुण कुमार, अंशुरानी, स्वाति ने ग्राहकों का मुंह मिठाकर स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में ब्लॉक प्रमुख अंकित चौधरी, संजय कालरा, बकार अहमद एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में पशुओं का चारा लेने गए लापता युवक का शव पीली नदी में पड़ा मिला। मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र के गांव खैराबाद निवासी दिग्विजय सैनी पशुओं के लिए चारा लेने की बात कहकर घर से निकला था। देर शाम तक दिग्विजय के घर न लौटने पर उसकी पत्नी गुड़िया देवी ने ग्रामीणों के साथ उसकी तलाश की, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी आज तलाश करने पर घर
से कुछ ही दूरी पर पीली डैम बैराज की नहर में युवक का शव पड़ा मिला। परिजनों ने बताया कि मृतक के कान के पास एक गहरा घाव है, वह शरीर पर चोट के निशान है, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। भाई मैं बादीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा भाई है और ये कल 2 बजे से। क्या नाम था इनका? दिग्विजय सिंह। अच्छा। तो ये पशु चारे लेने गए थे। ये पशु जब घर वालों ने तलाश की तो पीली डैम पे नंबर गेट पे एक वहाँ पे लाश तभी मिली। जनता बिजनौर में दिन निकलते ही ड्यूटी पर जा रहे सिविल जज के स्टैंड को कार सवार बदमाशों ने अपहरण करके कार में डालकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मात्र 4 घंटे में अपहरण का खुलासा कर दिया। कार में सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में जज के स्टैंड का अपहरण किया और हथियारों के बल पर दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बिजनौर एसपी ने मामले में तत्काल टीमों का गठन करके आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजने की कवायद की जा रही है। दरअसल आपको बता दें, एंगेजमेंट तोड़ने से नाराज नूरपुर के गांव मंडोरा निवासी प्रियंका के भाई सुमित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्यूटी पर जा रहे सिविल जज के स्टैंड अंकुर का बिजनौर रोड से दिन दहाड़े अपहरण कर लिया था। अंकुर की प्रियंका से एंगेजमेंट हो गई थी, जो किसी बात को लेकर तोड़ दी गई थी। बहन की एंगेजमेंट टूटने से प्रियंका का भाई सुमित अंकुर से नाराज था, तभी सुमित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर अंकुर का अपहरण कर लिया था और नजीबाबाद आर्य समाज में जबरन विवाह कराने ले गया। दिन दहाड़े हुई अपहरण की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तभी बिजनौर एसपी दिनेश सिंह ने तत्काल टीमों का गठन किया, जिसमें स्वाट टीम में स्थानीय पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अभियुक्त फरार हो गए हैं, जिनको पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के पास से दुल्हन का लाल जोड़ा व अवैध तमंचा बरामद कर लिया है और घटना में शामिल कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता शौकीन की रिपोर्ट। मैं मॉर्निंग 9:40 पे ऑफिस जा रहा था। रास्ते में जा रहा था, मेरे साथ एक लड़का था बाबू। मैं मोटरसाइकिल चला रहा, रास्ते में 2 लोग मिले मुझे। उन्होंने बाइक रोकी, चाबी निकाल ली, पीछे से कार आई, उन पे लड़कों पे हथियार थे, सब पे तमंचे थे इन पे। उन्होंने मुझे गाड़ी में घेर लिया, बोल रहे कि गाड़ी में बैठे, नहीं बैठे गोली मार देंगे। वहाँ से गाड़ी में बैठा के मुझे ले गए नजीबाबाद, घुमा फिरा के पूरे रास्ते तमंचे दिखाते रहे, बोल रहे कि आज हमारा शादी करेगा या तो यानी गोली मार देंगे। ये मैटर शादी का क्या, हमारी शादी फिक्स हो गई थी पहले, तो उस बीच में मेरी बात हुई तो बात बिगड़ गई हमारी आपस में। तो हम बोल रहे थे इनसे कि हम शादी नहीं करेंगे, आप फैसला कर लो, जो आपका है हम देने के लिए तैयार हैं। तो बीच बीच में हमारा पंचायत हुई, फैसला भी हो जाता है पंचायतों में, घर जाके फैसले के लिए मना कर देते हैं। तो ये बराबर धमकी दे रहे थे, या तो शादी करेगा या गोली मार देंगे, नहीं उठा के मंदिर में शादी कर देंगे। तो आज मॉर्निंग की घटना है कि मैं ऑफिस जा रहा था, इन्होंने रास्ते में उठा लिया, सब पे तमंचे थे, बोल रहे या तो आज शादी करेंगे या गोली मार देंगे। कितने लोग थे? आज सवेरे एक अत्यंत सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि जेएम चांदपुर की कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर हैं अंकुर, उनका अपहरण अज्ञात लोगों ने शस्त्रों के आधार लेकर किया गया, बलपूर्वक किया था। सनसनीखेज घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल मैंने स्वाट की टीम को और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में चांदपुर की टीम सक्रिय हुई, जिसमें कि 4 घंटे के भीतर ही 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और अपहृत की बरामदगी की गई। उनके पास 2 तमंचे भी बरामद हुए। पूछताछ में घटनाक्रम ये पाया गया कि ये विगत वर्ष उनका एंगेजमेंट हुआ था और अंकुर ने वो एंगेजमेंट तोड़ दिया था। ये लोग उसको धमकी दे रहे थे और आज उसको बलपूर्वक उठा लिया और उनका उद्देश्य था कि ये आज वहाँ से शादी का जोड़ा भी बरामद हुआ। ये आर्य समाज नजीबाबाद में उसका बलपूर्वक विवाह करना चाहते थे अपनी घर की कन्या के साथ, जो एंगेजमेंट टूटी थी। इसमें उनका कहना था कि अगर विवाह नहीं करेंगे तो हत्या कर देंगे, इसी उनका आशय था। तो इस प्रकार से ये एक अत्यंत सनसनीखेज संगीन घटना थी, जिसमें हमारी पुलिस ने अत्यंत सक्रियता के साथ कार्रवाई करते हुए कितने घंटे में क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में रामगंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर प्रशासन ने कोलाघाट में पेट्रोल पुल बीते बुधवार को हटा दिया है, जिससे कारण मिर्जापुर क्षेत्र के लोगों को ये मात्र सारा नाव ही बची है। नदी पार करने के लिए प्रति व्यक्ति बाइक सहित नाव चालक 50 रुपए से लेकर 70 रुपए तक वसूल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले जब पेंटून पुल टूट गया था, तब भी नाव चालकों ने आम आदमी की जेब पर खूब डाका डाला था, जिससे स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद नाव चालकों को
लुटाई बंद हुई थी। वहीं दूसरी तरफ क्षतिग्रस्त कोलाघाट पुल पुनर्निर्माण की और अग्रसर माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक पुल पर आवागमन शुरू होने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले पेंटून हटाने से नाव चालक मनमानी पर उतर आए हैं, जो कि यात्रियों की जेब पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। शाहजहाँपुर से हमारे संवाददाता विमलेश पंडित की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या में निर्माण निगम की भारी लापरवाही का आलम यह है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने से बड़ी दुर्घटना को दावत दी जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस विकराल समस्या से जनता को निजात नहीं दिला पा रहे हैं। विभीषण कुंड वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम दास पहलवान ने विभीषण कुंड वार्ड के कई मार्गों का दौरा करते हुए सड़कों पर हो चुके बड़े बड़े गड्ढों को पत्रकारों को दिखाते हुए बताया कि 1 वर्ष के अंदर बने इन सड़कों को विभाग के ठेकेदार द्वारा खोद गया है, लेकिन कार्य पूर्ण होने के बाद भी यह गड्ढे पाटे नहीं गए। बरसात का मौसम होने के चलते गड्ढों में पानी बढ़ने की वजह से जमीन और बैठती जा रही है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों ने सभी संबंधित विभाग के इस गैर जिम्मेदारान कार्य के लिए ठेकेदार को दोषी मान रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि संबंधित विभाग कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले इन गड्ढों को भर पाता है या नहीं, या फिर यह गड्ढे आने जाने वाले राहगीरों के लिए इसी तरह दुर्घटना का सबब बने रहेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की रिपोर्ट। पार्षद प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ अधिकारी लोग कोई सड़क खराब पड़ा हुआ है उसको कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिन में कोई भी इस सड़क पर कोई दुर्घटना हो सकता है। कब से ये समस्या है? ये समस्या आज 1 महीना से ऐसे पड़ा हुआ है। तमाम शिकायत करने के बाद में भी कोई अधिकारी कोई कर्मचारी नहीं आया देखने एक गड्ढा को मुक्त कराया जाए। चाहेंगे क्योंकि अभी आपने निरीक्षण किया है, आपसे कुछ छिपा नहीं है, आपने अपने कैमरे के माध्यम से जनता तक पहुंचाया इस चीज़ को। अभी हमारे पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय घनश्याम पहलवान जी हैं, जो विभीषण कुंड वार्ड का एक एक कोना आपको सारे सड़कों को कोना दिखाया आपको, और जो ये निर्माण निगम से ये सड़कें बनी हुई थी। चूँकि बरसात का समय है, इधर से ये राम जन्मभूमि का मुख्य मार्ग है, लोग श्रद्धालु आते जाते हैं, रात बिरात कोई अप्रिय घटना न घटे, ये पार्षद प्रतिनिधि ये दिन रात सोचता रहता है। हर पार्षद ये दिन रात सोचता रहता है कि हमारी वार्ड की रोडें, जल, सारी चीज़ें एकदम स्वस्थ हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, इसलिए कोई श्रद्धालु यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमारे ये पार्षद प्रतिनिधि जी हैं आदरणीय घनश्याम पहलवान जी ने, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। हम प्रशासन के आपके माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अयोध्या में चाहे ये विभीषण कुंड हो, चाहे लक्ष्मण घाट वार्ड हो, अयोध्या में जितने भी वार्ड हों, जहां भी गड्ढा युक्त सड़कें हैं, गड्ढे उसको मुक्त करा करके और लोगों तक एक अच्छी सुविधा पहुंचाई जाए। क्या नाम आपका? शोएब खान, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, रनर पार्षद लक्ष्मण घाट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में चिलम पीने के विवाद में दोस्तों ने मिलकर कर दी दोस्त की हत्या। राजघाट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि 4 तारीख को रात के करीब 8 बजे आसपास थाना क्षेत्र के अमरुतानी बगीचे में एक युवक की गला घोटकर हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही राजघाट थाना प्रभारी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और घटना के छानबीन में लग गए। प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम ने 24 घंटे के अंदर इस हत्या का घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त सनी पुत्र अशोक साहनी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त सनी दूसरा रामचिलू और मृतक हरिओम भारती एक साथ बैठकर गांजा पी रहे थे। इसी दौरान चिलम पीने को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद रामचिलू और सनी ने मिलकर मृतक की हत्या उसी के गमछे से गला घोटकर कर दी और बड़े आराम से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का अनावरण करते हुए घटना में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से वह चिलम भी बरामद कर ली है, जिसके ऊपर विवाद हुआ था और घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। राजघाट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी महोदय के निर्देशन में कल एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें 4 तारीख की शाम को 7-8 बजे अमूरतानी बाग राजघाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। कल प्रातः पुलिस टीम मौके पर गई, पाया गया कि एक व्यक्ति जिसकी गला घोट के हत्या कर दी गई है। इस पर थाना प्रभारी राजघाट संजय कुमार मिश्रा एवं उसकी टीम के द्वारा
विदिन 24 आवर्स हत्या की इस घटना का सफल अनावरण किया है। एक अभियुक्त सन्नी पुत्र अशोक, उसको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ पे पता चला है कि अभियुक्त एवं एक राम चेलू करके एक और वांछित है, वो और मृतक हरिओम भारती तीनों बैठ के गांजा पी रहे थे। ये चिलम पीने को लेकर विवाद हुआ था। चिलम में साफ़ी लगाने या ना लगाने के ऊपर विवाद हुआ। इसमें राम चेलू एवं सन्नी दोनों ने उस व्यक्ति की पीले गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी एवं उसके बाद में वहाँ से फरार हो गए। इस हत्या का सफल अनावरण करने में थाना के 2 कांस्टेबल मंगलदीप एवं देवेंद्र यादव का बहुत अच्छा रोल रहा है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? ये लोग पेंटिंग का काम करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग का घरों में, एवं नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं। और अमूरतानी क्षेत्र जो कि एक जनपद का हॉटस्पॉट भी है क्राइम के पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे ये लोग प्रतिदिन आया जाया करते थे। कोई पुराना आपराधिक इतिहास? सन्नी पुत्र अशोक का आपराधिक इतिहास है। ये अभी 15 दिन पहले ही जेल से NDPS में छूट के आया है। जनपद गोरखपुर के कैंपियरगंज के सनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। हादसे में आई गंभीर चोटें। तेज रफ्तार से आ रही 2 गाड़ियों में भिड़ंत, कई लोगों की घायल होने की मिल रही सूचना। एक की हुई मौके पर मौत। ठेले पर भुट्टा बेचते रहे बाप बेटे को अनियंत्रित गाड़ी ने मारी टक्कर। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपियरगंज ले जाया गया, जहां घायलों की हालत देखते हुए डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गोरखपुर के कैंपियरगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आवास योजनाओं में अपात्रों को योजना का लाभ दिलाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के दिए निर्देश। हर घर जल योजना के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराए, जिसमें हर वर्ग के लोगों को नल के द्वारा साफ पीने का पानी उपलब्ध हो सके। FDR तकनीकी से सड़कों के निर्माण की लागत में आएगी कमी, गुणवत्ता में भी होगी वृद्धि, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को सर्किट हाउस के सभागार में ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभिनियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्योग एवं राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में महिला की जमीन पर बने पिलर और बाउंड्री वाल को दबंगों ने JCB से तोड़ा। आपको बता दें, प्रयागराज के हंडिया के उतराव थाना क्षेत्र के खोदायपुर गांव में दबंग किस्म के दर्जन भर से अधिक लोगों ने एक महिला की जमीन पर बने पिलर और बाउंड्री वाल को JCB मशीन से तोड़कर जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया। पीड़ित महिला थाने पर नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। 10 मौलाना मऊआइमा प्रयागराज की रहने वाली साइमा बानो का जलालपुर कस्बे में मायका है। साइमा बानो खोदायपुर गांव में अरविंद यादव से जमीन खरीदी है, जिस पर पिलर और बाउंड्री वाल बनवाया था, लेकिन आरोप है कि जमीन कब्जा करने की नियत से बुधवार को खोदायपुर गांव के कृष्णराज पाल, संजय मिश्रा दर्जन भर अज्ञात लोगों के साथ पहुंचकर JCB लगाकर बाउंड्री वाल और पिलर को ध्वस्त कर दिया। साइमा बानो ने सूचना पर अपने मायके जलालपुर गांव पहुंचकर अपने पिता और अधिवक्ता अंजू वर्मा, समाज सेवी पुष्पराज यादव के साथ खोदायपुर गांव पहुंचे। विरोध किया तो आरोपी लोग JCB लेकर भाग गए। पीड़ित महिला अधिवक्ता के साथ थाने पहुंचकर 4 नामजद दर्जन भर अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना अध्यक्ष श्रवण कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई की बात कही है। प्रयागराज के हंडिया से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के बाद 2 अधेड़ व्यक्तियों ने संगम घाट पर लगाए पैक। आपको बता दें, प्रयागराज के संगम में स्नान के बाद आमतौर पर लोग क्या करते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं। लेकिन प्रयागराज में संगम किनारे अरेल घाट पर अजब नजारा देखने को मिला, जहां 2 अधेड़ उम्र के व्यक्तियों ने संगम में डुबकी लगाने के बाद घाट पर ही बाइक की सीट पर पैक बनाने शुरू कर दिए। फिर क्या था, जब शराब का दौर चला तो अंडरवियर पहने दोनों अधेड़ों ने सिगरेट भी सुलगा ली और सनातन आस्था के बड़े केंद्र को मैखाना मान जाम से जाम टकराने लगे। इसी बीच अरेल घाट पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों में से किसी ने शराबियों का वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने वाले तीर्थ पुरोहित आपस में बात कर रहे कि एक
तीर्थ पुरोहित कहता देखिए दारू पिए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दया शंकर पांडे की रिपोर्ट। कर्नाटक के जनपद बीदर के औरत तालुका के कांग्रेस नेता सुधाकर कोल्लू ने विधायक मंत्री प्रभु चौहान के जन्मदिन के कार्यक्रम में स्कूल से अनधिकृत अनुपस्थिति में भाग लेने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने सरकारी वेतन लेकर स्कूल के बच्चों को शिक्षा देने की जगह स्थानीय विधायक प्रभु चौहान के लिए भाजपा एजेंट के रूप में काम करने के नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि स्कूल में गैर हाजिर होकर नेतागिरी करने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस के नेता सुधाकर कोल्लूर, रतनदीप कस्तूरे, सुनील मिश्रा, बालाजी हरिदेव और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने मिलकर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी को लापरवाही शिक्षकों को पर कानूनी कार्रवाई करने की शिकायत की है। कर्नाटक से हमारे संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಸೇರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪಾಪ ಅದೇನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗದ ಅವರು ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬುರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಂದನೇ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳವ. ಯಾವೊಂದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಬುರ್ಕ ಏನಿವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಇದು ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.